मध्य प्रदेश में अब तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं होने पर कांग्रेस लगातार बीजेपी और सरकार को घेर रही है। पूर्व मंत्री और पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर सीएम शिवराज और सिंधिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम कमजोर है, मिलाई के लिए दो बिल्लियां लड़ रही है। सिंधिया का बिना नाम लिए पटवारी ने कहा, पता नहीं मिस्टर विभीषण कब सड़कों पर उतरेंगे। राज्य में किसानों की कर्ज माफी को लेकर जीतू पटवारी ने सिंधिया को चुनौती भी दी। जीतू ने कहा कि संविधान को ठेंगा दिखाकर अपने लालच के लिए संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में भी उठाएगी। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 10 दिन बाद बजट सत्र है, ऐसे में सवाल उठता है कि बिना वित्त मंत्री के बजट आखिर कौन जारी करेगा। मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर एक प्रश्न खड़ा करते हैं तो इससे कमजोर एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपने मंत्रिमंडल का गठन करें, अपने विभाग बांटें। वो सारे विशेषाधिकार का गौण एक मुख्यमंत्री कैसे एक अच्छा सक्षम मुख्यमंत्री प्रदेश का हो सकता है, आज पूरे प्रदेश के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है। और एक मिस्टर विभीषण जिन्होंने कहा था किसान ऋण माफ न होंगे या माफी में देरी होगी तो मैं सड़क पे आऊंगा। आप किस तरीके से और कब सड़क पे आएंगे? 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं होंगे किसानों के। आपको तो सिर्फ मलाईदार विभाग चाहिए। अब किसान ऋण माफी का मुद्दा मिस्टर विभीषण के लिए नहीं बचा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, जैसे तैसे 3 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर के। और जाहिर सी बात है कांग्रेस को बैक टू बैक मौका मिल रहा है तंज कसने का, और सिंधिया को अब विभीषण की भी संज्ञा दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अनचाहे रिकॉर्ड जो है वो मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। जब से पहले 28 दिन बिना मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री बने रहना और सरकार को चलाना, उसके बाद में 40 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार न करना, और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो 10 दिनों तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ना होना, ये अपने आप में एक अनचाहे रिकॉर्ड। और इससे पहले शायद देश के इतिहास में कभी भी किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके से सरकार चली हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिलता नहीं है। लिहाजा कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इन तमाम जो लेट लतीफी है सरकार की, उसके बहाने अब जनता के बीच में जाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि सरकार जिस तरीके से बनाएगी उसके बाद में शायद सौदेबाजी एक बड़ी वजह हो सकती है। जैसा कि जीतू पटवारी को हम सुन रहे थे कि किस तरीके से बंदर बांट की बात वो कह रहे थे अपने वक्तव्य के माध्यम से। हालांकि बीजेपी इसको सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो उनके सरकार में मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल किए गए हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार मुख्यमंत्री काम देना चाहते हैं। लिहाजा देरी सही पर लेकिन अच्छा कोई निर्णय होगा। अच्छे निर्णय लेने में अगर कभी देर होती है तो उसका इंतजार भी करना चाहिए, ये बीजेपी का साफ तौर पर मानना है। पर जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं ये बीजेपी के अंदर के आपसी खिंचान को बिल्कुल साफ उजागर करते हैं आकांक्षा। क्योंकि बात की जाए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होना है, पहले जो भी निर्णय लिए जाते थे अकेला एक पावर सेंटर हुआ करता था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। अब चूंकि सत्ता के बदलने के साथ में इस बार बीजेपी में 3 से 4 पावर सेंटर बने हुए हैं। संगठन की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुखिया के तौर पर, और सरकार बनाने को लेकर जिनके पास वो मंत्रियों की संख्या अगर देखी जाए तो 41% से ज्यादा है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लिहाजा इन तीनों की सहमति आपस में जब तक नहीं बनती है तब तक विभागों का बंटवारा नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हमने देखा था कि किस तरीके से तारीख पर तारीख दी गई और आखिरकार जो एक पेशेंस जब टूटने लगा था तो 2 जुलाई को विस्तार किया गया था। लगभग कमोबेश यही स्थितियां बनती जा रही है। मंत्री बना दिए गए हैं पर मंत्रियों को यह नहीं पता कि उनको काम क्या करना है, ये एक सबसे बड़ी बात है। लिहाजा कैबिनेट की बैठक जो है वो लगातार स्थगित की जा रही है। कैबिनेट की बैठक स्थगित करने का मतलब होता है कि आप सरकार के जो निर्णय है उस पर कम से कम आधिकारिक मंजूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़े एक संवैधानिक तौर पर एक समस्या हो सकती है। लिहाजा मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारों के लेकर काफी ज्यादा प्रेशर शिवराज सिंह चौहान पर है, पर लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय ना होना ये कांग्रेस के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर काम कर रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी कब जाकर के सामंजस्य बैठेगा, कब मंत्रिमंडल को विभागों का बंटवारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।